हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी नंबर 1 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत की नदियों से संबंधित टॉप 40 प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो साथियों, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, चेनाब नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तापी नदी का बेसिन किस राज्य में फैला हुआ है। तो तापी नदी का बेसिन महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है। तो अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, देवप्रयाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि बाराक नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है। तो बाराक नदी की सहायक नदियाँ सोनाई, लोंगाई, जीरी, यानी ये सभी नदियाँ हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि मूसी नदी किसकी सहायक नदी है। तो मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णा की। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है। तो गंगा का मैदान घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, घाघरा और तीस्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य से है। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम झारखंड राज्य से है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड राज्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है। तो राप्ती नदी भारत के नेपाल पड़ोसी देश से निकलती है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है।
तो लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लूनी नदी। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। तो सरयू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरयू नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लूनी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि अलकनंदा, सतोपंथ और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं। तो अलकनंदा, सतोपंथ और भागीरथी नदी खरक ग्लेशियर से निकलती हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, खरक ग्लेशियर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। तो महावेली गंगा श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सरयू किसकी सहायक नदी है। तो सरयू शारदा की सहायक नदी है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, शारदा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि ब्रह्मपुत्र नदी को किस देश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि गोदावरी नदी किस राज्य से उत्पन्न होती है। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य से उत्पन्न होती है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश राज्य में है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद जमुना नदी के नाम से जानी जाती है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरस्वती नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है। तो गंगा नदी का दूसरा नाम भागीरथी नदी है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, भागीरथी नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं। तो नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। तो रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि कौन सी नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती है।
तो कल्पपोंग नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कल्पपोंग। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी हैं? तो घाघरा और सोन गंगा नदी की सहायक नदी हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत से है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत से है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है। तो यमुना नदी प्रयागराज में गंगा से मिलती है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयागराज। तो दोस्तों ये रहे टॉप 44 नदियों से संबंधित प्रश्न जो मैंने आपको करवा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।